उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जीडी स्मार्ट लर्निंग की बेहतरीन परीक्षा उपयोगी सीरीज अंतिम प्रहार के अंतर्गत हम सॉल्व कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को। और इस श्रृंखला के अंतर्गत भी हमने पिछली वीडियोज में कुछ सवालों को देख लिया है और आज हम पुनः देखेंगे कि बोर्ड के सवालों को हमें किस तरीके से वहां सॉल्व करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सवाल से। पहला सवाल यह कहता है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहला लाल हो और दूसरा लाल नहीं हो। प्रायिकता से सवाल डन होता है। हल कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली, तो कुल गेंदें, थैले में कुल गेंदें थैले में कुल गेंदें हो जाएगी 3 + 5 = 8 के बराबर। और यह कुल संभव परिणाम के बराबर होगा। यह होगा कुल संभव परिणाम। अर्थात आप कहेंगे कि कुल संभव परिणाम कितने हो गए दोस्तों, आपके पास 8 हो गए। अब जैसा उन्होंने कहा कि एक गेंद निकाली जाए, इन 8 में से आप एक गेंद को बाहर खींच रहे हैं, गेंद लाल हो, तो लाल होने की प्रायिकता अर्थात पीई बराबर लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं। अगर लाल गेंद है तो लाल 3 ही हो सकती हैं। अर्थात आप लिखेंगे 3 कुल संभव परिणाम 8, तो लाल होने की प्रायिकता आ गई 3/8। अब कहा कि लाल न होने की, तो लाल न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि अगर गेंद लाल भी है लाल नहीं भी है तो इनका दोनों का योग बराबर होता है 1 के बराबर। तो हम इसको सीधे लिख देते हैं 1 माइनस गेंद लाल होने की प्रायिकता है 3/8, 8 × 8, 8 - 3/5, सॉरी 8, तो ये हो जाएगी 5/8। अर्थात आपसे गेंद लाल न होने की प्रायिकता निकालने की बात करेगा, तो आप जनरल फॉर्मूला उसके लिए आप याद रखिएगा, पीई होने की और पीई डैश नहीं होने की बराबर ये होगा 1 के बराबर। तो पीई कितनी थी, अभी आपने निकाला था 3/8 थी, होने की प्रायिकता 3/8 थी। इसको ट्रांसपोज करके यहाँ लेके आएंगे तो लिखा जाएगा 1 - 3/8। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। मैं समय बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं, तो आपको पता भी है कि रिवीजन बहुत क्विक हो रहा है। 23 नंबर का सवाल, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जब भी हमें किसी एपी के पदों का योग दे दिया जाता है तो फॉर्मूला बनता है Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। आप मान लीजिए कि इस एपी का प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है, क्योंकि दिया तो कुछ है ही नहीं, खाली योग दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ S7 = कितना दे रहा है, 49 दे रहा है। तो हम लिख देते हैं इसको 7/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा 49 के। 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 निकाल दीजिए 6 और इंटू डी कर देंगे तो 6 × 6d इक्वल हो गया दोस्तों 49 के। ये 2 से इसको कैंसिल करा देंगे, 2 भी, और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका अपॉन में आएगा, तो ये हो गया 3। अर्थात और ये 7 से ये 49 को कैंसिल करा दीजिए, आ गया 7। तो आप लिखेंगे a + 3d इक्वल हो गया 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब ऐसे ही उन्होंने कहा है कि 17 पदों का योग, तो S17 हो जाएगा। तो S17 इक्वल आप लिखेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इक्वल है 289 के बराबर। तो इसको आप लिखेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 निकालिए तो 16d इक्वल हो जाएगा 289 के। 2 से फिर कैंसिल कराइए 2 को, और इसी 2 से 16 को कराइए 8 आ गया, और 17 से इसको कैंसिल करा दीजिएगा, ये भी 17 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास a + 8d इक्वल हो जाएगा 17। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इस समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कर दीजिए, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर चलिए फटाफट घटा देते हैं। तो यह घट के आ जाएगा a + 8d
माइनस a प्लस 3d इक्वल्स 17 माइनस 7। तो a प्लस का एक माइनस का है तो ये तो कैंसिल हो गए, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, ये नहीं, ये माइनस जाएगा प्लस के पास तो माइनस करेगा। 8d माइनस 3d इक्वल्स 17 में से 7 निकालिए 10, ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5d इक्वल्स आ गया 10, तब d इक्वल्स हो जाएगा 10/5, अर्थात d का मान आ गया आपके पास 2 के बराबर। इस d के मान को समीकरण नंबर 1 पे पुट कर दीजिए, तो लिखा जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स 7, तब a इक्वल्स लिखा जाएगा 7 माइनस 6, 3 2 जा 6 और 1, क्योंकि ये 6 को ट्रांसपोज करके RHS लेके जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 1 हो गया। अब ये जगह यहाँ नहीं बच रही तो इधर कर रहा हूँ और एरो का निशान लगा देता हूँ ऐसे समझने के लिए, ध्यान समझिएगा। अब उन्होंने कहा है कि इसके n पदों का योगफल निकालिए, तब लिखेंगे n पदों का योगफल। जो हमारे पास सूत्र है यही सूत्र इसी पे रखेंगे, इसको लिखेंगे n/2, 2 इंटू a की जगह देखिए, a की जगह कुछ मान हमारे पास आया था 1 आया था तो 1 लिख देते हैं, प्लस n की जगह n रखेंगे -1, और d की जगह हमने 2 निकाला था तो यहाँ रख देंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा n/2, 2 1 जा 2, प्लस 2 का n के साथ मल्टीप्लाई 2n, माइनस 2 का 1 के साथ 2, a प्लस में एक माइनस में ये चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, अब n इंटू n अर्थात n स्क्वायर, n पदों का योगफल होगा n स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट सवाल भी आ जाइए, सिद्ध कीजिए साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a इक्वल्स 2 कोसेक a। हमें प्रूव करना है LHS की वैल्यू RHS के बराबर, तो हल करते समय सबसे पहले LHS को ले लेते हैं और लिख लेते हैं साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a प्लस 1 प्लस कॉस a अपॉन साइन a, ये हमें LHS गिवन में है। अब सोचेंगे इसको हम किस रूप में लिख दें कि हमारे पास ये चीजें आसान होती चले जाएं, तो ऐसा कर लेते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म हमारे पास बचा हुआ है 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन a में, क्योंकि 1 प्लस कॉस a लिखा जाता है साइन a, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं साइन a, और प्लस 1 प्लस कॉस a बाई साइन a, और साइन a को हम कन्वर्ट कर लेंगे, या ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं, देखिए आसानी से बनेगा। साइन का इंटू साइन से करा देते तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a, प्लस 1 प्लस कॉस a और 1 प्लस कॉस a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर। आसान हो जाएगा, लफड़ा पालते नहीं है। और इसको ऐसे लिख देते हैं साइन a को ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिएगा और 1 प्लस कॉस a को लिख दीजिएगा। ये हमने एलसीएम लिखी है, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कराया, इसका इससे कराया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास कुछ सिनेरियो इस रूप में बन के आ गया। अब उसको गौर करें, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको खोल देंगे इस आइडेंटिटी पे, तो इसको लिखा जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस, अब देखिएगा a का स्क्वायर तो 1 है तो 1 ही लिखेंगे, प्लस 2ab तो 2 कॉस स्क्वायर a, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो कॉस ही होगा, और प्लस कॉस स्क्वायर a 2ab यानी 2 कॉस a अपॉन साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। मैंने इस 1 प्लस कॉस a को यहां लिख देता हूं इसी के आगे, इसको हमने लिखा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे खोला है, तो उसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस हमने लिखा उसको 2 कॉस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर, नहीं 2ab ना, तो पीछे ये लिखा, ठीक है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब हम एक काम कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये पोर्शन बचा हुआ है इसको हम एक साथ में लेते हैं, इसको यानी इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और प्लस 2 कॉस a। 1 को हमने 1 लिखा और प्लस की जगह प्लस का साइन आ गया, साइन और कॉस को एक ब्रैकेट में लेके आकर नीचे अपॉन में यही लिख दिया, अपॉन कर देंगे, इसको लिखेंगे साइन a इंटू 1 प्लस कॉस a। अब आप जानते हैं दोस्तों
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कुछ होता है 1 के बराबर, तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 1, ये वाला क्वेश्चन लिखा गया 1 और प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और आइडेंटिटी अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स होता है 1 के बराबर। ये आइडेंटिटी के रूप में हमने इसको 1 लिख लिया। अब इनको यहाँ हम एड ऑन कर लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। जो जो चीजें जैसे स्टेप बाय चलती है वैसे ही हम बिल्कुल उसको स्टेप बाय लेके चल रहे हैं, दाएं बाएं हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस ए और अपॉन हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। प्रूव करना है 2 कोसेक ए। अब देखिएगा 1 प्लस कॉस ए तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो दोनों कट गए, बचा सिर्फ आपके पास 2 बाई साइन ए, और इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूं 2 इंटू 1 बाई साइन। 1 बाई साइन को हम लिखते हैं कोसेक, तो हम इसको लिखेंगे 2 कोसेक ए, और यह LHS इक्वल हो जाएगा RHS के। 1 बाई साइन लिखा जाता है कोसेक। ये आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अगला सवाल सिद्ध कीजिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका भी हम सबसे पहले LHS वाला पोर्शन ले लेते हैं, तो इसको LHS ले लेते हैं सबसे पहले। इसको लिखेंगे हम साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्या यह भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे कुछ खुल सकता है? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो अभी हमने यहाँ लिखाई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल वर्ग, ये लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या इस आइडेंटिटी पे हम इसको खोल दें? तो हम खोल लेते हैं दोनों को ही, तो इसको लिखा जाएगा पहला वाला साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब दूसरे के लिए खोल रहे हैं हम, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे देख लेंगे साइन स्क्वायर और यहाँ ठीक, तो ये लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए। यह हमने दोस्तों आइडेंटिटी के बेस पे लाइन को खोल लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्या अलग अलग यहाँ लिखा देखिएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको तो हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यह हमारी एक जगह पर आ गया। अब हमारे पास प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज रख देंगे, और या हम बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा हम कर सकते हैं अगले वाले स्टेप पे। तो ये साइन स्क्वायर ए हमने एज इट इज रखा और जो पूरा पोर्शन था उसको ऐसे लिख रहे हैं 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब ये कॉसेक स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी आई है इसको हम खोल रहे हैं 1 प्लस कॉट ए का होल वर्ग, यानी कॉट स्क्वायर ए। ये कॉसेक की जगह लिखा है, प्लस कॉस तो हमने ले लिया था साइन के साथ में, इसको लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब प्लस ये सेक वाला जो पोर्शन बचा है उसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी सेक की जगह हमने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 के बराबर हो जाता है, तो इसको तो लिख लेंगे आप 1 प्लस, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो 2 इंटू साइन ए को तो ऐसे रखिए जो लिखा जा रहा है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक को हम लिखते हैं 1 बाई साइन, तो इसको लिख देंगे 1 बाई साइन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमने लिख लिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए, और सेक ए की जगह लिख देंगे 1/कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ये बचा है 2 और 1 3, 4 5 और 6, 2 और 1 3, 3 प्लस 4 4 और 5 6, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 1 प्लस 1, 1 की साइन स्क्वायर है 2, तो 2 और 1 3, 1 4 4 5 6, अब प्लस सॉरी यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखिएगा इन सबको ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, इसको 10 को पहले लिख देता हूँ मैं, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबको ऐड कर लें, 1 और 1 2 प्लस 2, देखिएगा 2 3 4 5 और 6 7, तो ये आ गया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यह हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों। LHS इक्वल हो गया ये RHS के, यही आपको प्रूफ करना था। तो साथियों आपने देखा कि बोर्ड आपसे इसी तरीके के सवाल पुनः पूछने जा रहा है। अब आपका पेपर बस कुछ ही घंटों के बाद आपके हाथ में होगा। तब तक आप हमारे चैनल पे आके अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए, अपनी स्टडी को और मजबूत बनाइए। शेष तो कुछ कहना नहीं, सिर्फ इतना कहना है कि सारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप अपने पेपर को बहुत अच्छा बनाएं, बगैर डरे, बगैर परेशानी के। देखिए पेपर को आराम से कीजिएगा, कूल होके कीजिएगा। पहला लक्ष्य रखिएगा कि आप 27 क्रॉस करें, और फिर धीरे धीरे आप अपने आप को गर्व करते हुए 80 तक पहुंचिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि 80/80 आप लेके आएँ। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।